उस दिन ब्रेंडन नाम का एक गेम मेकर, उसकी पत्नी क्लेयर और उनकी बेटी सैम एक बीच पर छुट्टियां मनाने गए हैं। वे तीनों एक साथ खुशी, मजाक और हंसी मजाक से भरे हुए पलों का आनंद ले रहे हैं। जब वे आराम कर रहे होते हैं तो सैम बीच के आसपास घोंघे स्नेल्स खोजने का इरादा करती है और वो वादा करती है कि वो पानी में नहीं खेलेगी। क्लेयर इस शर्त पर मान जाती है कि सैम उनकी नजरों से ज्यादा दूर नहीं जाएगी। जब सैम घोंघे खोजने में व्यस्त होती है तो उसे पता ही नहीं चलता कि लहरें उसके क्यूरियस जॉर्ज डॉल को बहा ले जाती हैं। सैम गुड़िया को लेने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो भी लहरों के साथ खींची चली जाती है। सैम की मौत ब्रेंडन और क्लेयर को बहुत दुखी कर देती है। क्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंडन, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, उसे भुला नहीं पा रहा था। जब वे सैम का सामान पैक कर रहे होते हैं तो ब्रेंडन की नज़र गलती से द बेरेनस्टेन बेयर नाम की एक किताब पर पड़ती है। उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे साफ साफ याद है कि इस किताब का टाइटल पहले द बेरेनस्टेन बेयर था, जिसमें ए के बजाय ई आता था। जब वे सो रहे होते हैं तो अचानक किचन से एक अजीब आवाज आती है और पता चलता है कि ये उसका साला मैट है जो फ्रिज में खाना ढूंढने आया है। ब्रेंडन फिर उसे कुछ पिज़्ज़ा देता है और वो मैट से द बेरेनस्टेन बेयर किताब के बारे में भी पूछता है। मैट जवाब देता है कि किताब का टाइटल द बेरेनस्टेन बेयर है, जिसमें ई अक्षर आता है, लेकिन ब्रेंडन मैट को दिखाता है कि सही स्पेलिंग ए के साथ द बेरेनस्टेन बेयर है। उत्सुकता के कारण ब्रेंडन इंटरनेट पर इसे खोजने की कोशिश करता है और पता चलता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि किताब की स्पेलिंग द बेरेनस्टेन बेयर ई के साथ है। ब्रेंडन इसके बारे में जानकारी ढूंढता रहता है, माइनस जब तक कि उसे एक थ्योरी नहीं मिल जाती जो इस घटना को समझाती है, यानी मंडेला इफेक्ट थ्योरी। अगले दिन ब्रेंडन फ्रिज पर लगी अपनी फैमिली फोटो को देखकर उलझन में पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि ये फोटो कहाँ ली गई थी, और क्लेयर जवाब देती है कि ये ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के सामने ली गई थी। लेकिन ब्रेंडन को पूरा यकीन है कि उन्होंने उस जगह पर फोटो नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने सिएटल के पैसिफिक साइंस सेंटर में तस्वीरें ली थीं। उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती और उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो खाना पकाने में व्यस्त है। ब्रेंडन फिर मैट के पास जाता है और मंडेला इफेक्ट थ्योरी के बारे में बात करता है। ब्रेंडन को लगता है कि वो मंडेला इफेक्ट की घटना का अनुभव कर रहा है, लेकिन मैट इससे इनकार करता है और कहता है कि ये घटना सिर्फ एक झूठी याद, फॉल्स मेमोरी है। लेकिन ब्रेंडन अभी भी अपनी थ्योरी में विश्वास करता है और मानता है कि वो अब एक पैरेलल यूनिवर्स, समानांतर ब्रह्मांड में रहता है। ब्रेंडन इन थ्योरीज को खोजना जारी रखता है और फिर वो एक फोरम पर देखता है कि मंडेला इफेक्ट सर्न द्वारा बनाए गए लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के एक एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट 2008 में रूस में किया गया था और उसी समय कई लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया, जिनमें से एक मंडेला इफेक्ट भी था। ब्रेंडन फिर इसहाक आइजैक नाम के एक पादरी के पास जाता है ताकि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जान सके। लेकिन इसहाक की बातें सुनने के बाद ब्रेंडन को विश्वास नहीं होता कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। ब्रेंडन के अजीब व्यवहार को देखकर क्लेयर ब्रेंडन को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो सैम के साथ बीती यादों में न उलझा रहे। वह चाहती है कि ब्रेंडन अतीत को भूलकर एक नई जिंदगी जिए। वो फिर अपनी पत्नी से मोनोपोली वाले आदमी की तस्वीर के बारे में पूछता है। क्लेयर दृढ़ता से मानती है कि मोनोपोली वाले आदमी की तस्वीर में उसकी एक आंख पर मोनोकल लगा हुआ है। जब वो इसे जांचती है तो पता चलता है कि उस आदमी की तस्वीर में मोनोकल नहीं है। इसके अलावा ब्रेंडन ये भी बताता है कि बंदर कैरेक्टर क्यूरियस जॉर्ज की असल में कोई पूंछ नहीं होती है, लेकिन सैम के पास जो क्यूरियस जॉर्ज डॉल थी उसकी एक पूंछ थी। ब्रेंडन ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मंडेला इफेक्ट की थ्योरी से संबंधित है। ब्रेंडन को लगता है कि उस समय सैम की मौत सिर्फ एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का वर्जन था जो मौजूदा दुनिया में आ गया और फिर वास्तविक घटनाओं को बदल दिया। लेकिन क्लेयर ब्रेंडन से नाराज और निराश है, जो केवल अपनी अजीब थ्योरीज की परवाह करता है जिससे वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर भी ब्रेंडन को यकीन है कि मंडेला इफेक्ट मौजूद है। ब्रेंडन फिर इस थ्योरी का और गहराई से अध्ययन करता है। उसे पता चलता है कि मंडेला इफेक्ट दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के उस दुनिया में मिक्स हो जाने के कारण हो सकता है जिसमें वो अभी रह रहा है। पैरेलल यूनिवर्स खुद बहुत सारे हैं और हर पैरेलल यूनिवर्स में वर्तमान जीवन की कहानी का एक और वर्जन होता है। उसे लगता है कि सबसे अधिक संभावना है कि सैम किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में अभी भी जिंदा है। अंत में उसे डॉक्टर रोलैंड फूक्स नाम के एक वैज्ञानिक का नाम मिलता है जो ये भी मानता है कि ये दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन है। ब्रेंडन फिर डॉक्टर रोलैंड से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस समय बहुत व्यस्त होते हैं। अगले दिन ब्रेंडन उनसे फिर से मिलने की कोशिश करता है। वहां वे दोनों रोलैंड की रिसर्च के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी रिसर्च से पता चलता है कि यूनिवर्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसे किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिमुलेशन फिर हर सेकंड कहानी के एक अलग वर्जन के साथ नए सिमुलेशन बनाता है। ब्रेंडन द्वारा अनुभव किया गया मंडेला इफेक्ट एक तरह का बग है या मौजूदा सिमुलेशन और दूसरे सिमुलेशंस के बीच का एक मिक्सअप है। यही कारण है कि जीवन में गड़बड़ियां हो रही हैं। रोलैंड की बातों से ब्रेंडन ये भी निष्कर्ष निकालता है कि अगर कोई प्रोग्राम इस दुनिया को बनाता है तो वो स्क्रिप्ट कोडिंग का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को बदल सकता है
ताकि दुनिया बिना किसी बग के ठीक से चले। लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक साधारण कंप्यूटर का उपयोग करके ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर रोलैंड भी इस बात से सहमत हैं कि वे बहुत कम स्पेसिफिकेशंस वाले एक साधारण कंप्यूटर से दुनिया को नहीं बदल सकते। रोलैंड फिर ब्रेंडन को दिखाता है कि उसने और उसकी टीम ने पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है जो एक यूनिवर्सिटी में रखा गया है। डॉक्टर रोलैंड फिर बताते हैं कि इस बात की संभावना है कि ब्रेंडन का प्रोग्राम क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके चलाया जा सकता है। ब्रेंडन फिर क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर किताबें ढूंढने और उन पर आधारित कोडिंग स्क्रिप्ट लिखना शुरू करने का फैसला करता है। वो अपने कुछ गेम प्रोग्रामिंग कोड को क्वांटम कोड के साथ भी मिलाता है ताकि वो एक नई स्क्रिप्ट बनाने में कामयाब हो सके। अगले दिन ब्रेंडन अपने घर पर सैम की मौजूदगी से हैरान हो जाता है। पहले तो वो सोचता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन अंत में उसे विश्वास हो जाता है कि वही है जो सैम को पैरेलल दुनिया से वापस लाया है। समय बर्बाद किए बिना ब्रेंडन फिर अपनी बेटी के साथ मस्ती करके इसका फायदा उठाता है। ब्रेंडन खुश है क्योंकि वो सैम की मौत की कहानी को दूसरे पैरेलल वर्जन से बदलने में कामयाब रहा। लेकिन उस समय ब्रेंडन को क्लेयर के व्यवहार में कुछ अजीब लगने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो जो पैरेलल वर्जन अब देख रहा है उसमें सैम तो जिंदा है, लेकिन क्लेयर एक बहुत तनावग्रस्त महिला बन गई है। अचानक ब्रेंडन सीधे डॉक्टर रोलैंड के पास जाता है, लेकिन ये खबर सुनकर वो चौंक जाता है कि रोलैंड ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। उसे लगता है कि उसने जो स्क्रिप्ट डाली थी उसने एक असाधारण मंडेला इफेक्ट पैदा कर दिया है। स्क्रिप्ट में एक बग को महसूस करते हुए ब्रेंडन तुरंत यूनिवर्स को रीइंस्टॉल करने का कमांड चलाने के लिए एक कोडिंग स्क्रिप्ट बनाने का फैसला करता है। रीइंस्टॉलेशन का उद्देश्य यूनिवर्स को मंडेला इफेक्ट जैसे किसी भी बग के बिना सामान्य रूप से चलाना है। ब्रेंडन को स्क्रिप्ट पर संदेह होता है। उसे चिंता है कि यूनिवर्स नष्ट हो जाएगा और फिर से नहीं बन पाएगा। लेकिन अपनी बेटी और पत्नी की खातिर ब्रेंडन उस फैसिलिटी में जाने का फैसला करता है जहां क्वांटम कंप्यूटर है और फिर अपनी कोडिंग स्क्रिप्ट डालना शुरू कर देता है। ब्रेंडन अपनी स्क्रिप्ट चलाने में कामयाब हो जाता है और क्वांटम कंप्यूटर फिर प्रतिक्रिया के संकेत दिखाता है। ब्रेंडन तुरंत भाग जाता है, लेकिन वो देखता है कि पार्किंग में सभी कारें गायब हैं। बस में वो देखता है कि हर कोई ग्लिच करने लगा है। वो देखता है कि इमारतें भी ग्लिच कर रही हैं। ब्रेंडन फिर अपने परिवार को देखने जाता है और वो देखता है कि स्थिति बहुत खराब हो गई है। वो अपनी पत्नी को ग्लिच करते हुए देखता है और इमारत अंधेरी हो जाती है। अंत में वो 2 चांदों को टकराते हुए देखता है और आखिर में पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में गायब हो जाता है। एक पल बाद ब्रेंडन की स्क्रिप्ट अचानक फिर से चलती है और दुनिया फिर से बनने लगती है। ग्रह, रोगाणु, वायरस, समुद्री जीव, इंसान और पूरे शहर अब बिना किसी अन्य ग्लिच के सामान्य हो गए हैं, जिसमें मंडेला इफेक्ट भी शामिल है। फिर सीन वापस वहीं पहुंचता है जब ब्रेंडन, क्लेयर और सैम बीच पर होते हैं। जब सैम घोंघे खोजने जाती है तो ब्रेंडन सैम को बुलाता है और उसे क्यूरियस जॉर्ज डॉल छोड़ने के लिए कहता है, जिसकी अब कोई पूंछ नहीं दिखती। अंत में जैसे ही सैम घोंघे खोजने जाती है, ब्रेंडन अपनी बेटी पर नजर रखता है।